नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। हमारा टारगेट होगा 20 प्लस करने का। ठीक है, सभी को यहां पर 20 प्लस करने और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वायरल पेपर आपको बता दूं, यहां पर 18 सितंबर और 21 सितंबर को 2 दिनों हमारा पेपर चलेगा। और आपको बता दूं कि 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक भी मिलेगी आपको फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जोधपुर में, बी ऑप्शन है उदयपुर में, सी ऑप्शन है कोटा में, डी ऑप्शन है नागौर। सभी को आंसर करना है। सभी को यहाँ पर एक चीज पता होगा कि यहाँ पर सिसोदिया जो एक राजा थे जिन्होंने आहड़ को एक राजधानी भी बनाई थी। जल्दी से कमेंट करिए, सिसोदिया जो कि राजा थे कौन थे जिन्होंने आहड़ को राजधानी बनाई। अल्हड़ ने आहड़ को राजधानी बनाई थी और आहड़ है उदयपुर सभ्यता। ठीक है, उदयपुर में है, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है लोक गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए, मुखिया के लिए या फिर खेल के लिए। सभी को पता होगा कि यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर गुलाबो बाई है, ठीक है, गुलाबो सपेरा कहते हैं, गुलाबो बाई कहते हैं। जल्दी से कमेंट करते रहिए कि किसका कमेंट आएगा। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर लोक गायन है या लोक नृत्य है। सभी को नृत्य बताना है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालबेलिया नृत्य। ठीक है, और बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर कालबेलिया नृत्य ये है अपनी, ठीक है, कि यहाँ पर भारत और राजस्थान में एक लोक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, सपेरा नृत्य या फिर इसे क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर डांस कहते हैं। और आपको बता दूं कालबेलिया नामक जो राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है, लोकप्रियता के कारण यहाँ पर 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और कालबेलिया जाति द्वारा गुलाबो सपेरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है सीकर झुंझुनू से, दौसा सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा चित्तौड़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सभी को यहाँ पर पता होगा कि लालसोट, सभी को पता होगा लालसोट में प्रसिद्ध है। अब ये कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। हेला ख्याल जो कि संगीत दंगल है बेसिकली, सभी को पता होगा कि इधर से व्यक्ति यहाँ पर संगीत करते हैं, इधर से वापस उसके पलटवार संगीत के माध्यम से ही किया जाता है। युद्ध नृत्य यहाँ पर संगीत दंगल कह सकते हो। ठीक है, सभी का आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा, कि इससे पहले थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि लोक संगीत दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। शास्त्रीय गायन आधुनिक विद्या है। ठीक है, ख्याल खुद छोटे गीत, दोहे और छोटे लाइनों को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक समारोह होता है दौसा और सवाई माधोपुर में, हेला ख्याल। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया है। कन्यालाल सेठिया के द्वारा, चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा, भगवती दास या फिर यहाँ पर विजय दान देता। सभी को यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, यह किसकी इमेज है, जल्दी से कमेंट करो। सभी का आंसर आना चाहिए, कन्हैयालाल सेठिया जी की है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इनकी बात करें कि इनकी प्रथम रचना पूछे तो यहाँ पर वन फूल है। ठीक है, वन फूल आ जाएगी। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि धरती दोहरारी तो रचना है ही, हिंदी के कवि थे, चूरू जिले के सुजानगढ़ से संबंधित है। और बात करें अपनी राष्ट्रवादी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, निर्ग्रंथ, प्रतिबिंब और लील टांस, पत्थर आर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु। और यहाँ पर और भी हैं, परम पटारक, महाराजा धीराज, सभी उपाधियां हैं। किसकी हैं, किस शासक की हैं? बप्पा राहुल की हैं, राणा सांगा की हैं, राणा हमीर की हैं, राणा, ठीक है, सामगा डबल आ गया, कोई बात नहीं, इसको कट कर दो। ठीक है, 3 ऑप्शन ही है आपके पास, जल्दी से कमेंट करिए ये इमेज किसकी है। जल्दी से कमेंट करो कि यह इमेज किसकी है। सभी का आंसर आना चाहिए, राणा सांगा की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता ही होगा इनके बारे में तो कि यहाँ पर मालवा और गुजरात विजय की थी। इन्होंने कब की थी? 1500 नहीं है, ठीक है, 1436 को यहाँ पर युद्ध हुआ था, यहाँ पर गुजरात का मालवा का युद्ध, जिसमें विजय के कारण विजय स्तंभ निर्माण किया था 19 यानी कि 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ था, 8 वर्षों तक, और प्रारंभ पूर्ण हो गया था। और बाद में धार्मिक बहुलता आदि चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 5वां है कि किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था। ए ऑप्शन है कोटा को, बी ऑप्शन है जैसलमेर को, सी ऑप्शन है बीकानेर या फिर जयपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं 5000 की ई बुक के लिए वीडियो को लाइक करना है पहली चीज, दूसरा है सब्सक्राइब करना है चैनल को। नीचे रेड वाला बटन है, अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो,
और यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सअप फेसबुक, ठीक है। और हमने व्हाट्सअप चैनल बना लिया है, ठीक है, सभी को बता दूं व्हाट्सअप चैनल बना दिया। जो भी टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सअप पर जुड़ सकता है, पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आश्चर्य कहा था जैसलमेर के सोनारगढ़ और जैसलमेर को, ठीक है। बात करें अगर हम 12वीं शताब्दी की बात है कि यहाँ पर 1947 जो कि वर्तमान है, ठीक है, यहाँ तक सुदूर दक्षिण भाग पश्चिम भाग में, ठीक है, सुदूर पश्चिम भाग में एक जैसलमेर दुर्ग है भाटियों की। यहाँ पर बात करें भाटियों ने बनवाया था 1156 ईस्वी में। राव जैसल ने अपनी राजधानी यहाँ पर पहले थी लोदरवा थी, ठीक है, लोदरवा को यहाँ पर जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया था और जैसलमेर की स्थापना 1155 को हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो शायद गठबंधन और ये चीजें बाकी दर की है, ठीक है। यहाँ पर छठा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? 1572 को, 1571 को, 1573 को या फिर 1570? सभी को पता होगा कि अकबर का नागौर दरबार लगा था, अकबर का नागौर दरबार लगा था, उसमें महाराणा प्रताप गए नहीं थे, ठीक है। तो यानी उससे पहले हुआ था या बाद में हुआ था? ये राजकुमार थे, ठीक है, तब नहीं गए थे। और 1572 एकदम करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन सभी का किस किस का राइट आ रहा है जल्दी से बताओ। कि यहाँ पर 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, 19 जनवरी 1997 को इनके मृत्यु हो गई थी। 13वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक थे, जन्म कुंभलगढ़ के राजस्थान, ठीक है, कुंभलगढ़ बादल महल जनाना कक्ष। प्रताप सिंह था पहले ऑप्शन, ठीक है। और बात करें कि उदय सिंह पिता का नाम, जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। 7वां सवाल है कि भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? यानी कि राजस्थान जो संघ में जो विलय पत्र हैं उसमें हस्ताक्षर किस राजा ने सर्वप्रथम किए थे? पूरे भारत में किसने किए थे? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी का कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। अपने थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। बी ऑप्शन नहीं है, सी होना चाहिए एकदम। ये है आपके शार्दुल सिंह जी। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लो कि यहाँ पर प्रथम व्यक्ति तो थे ही ये थे और पहले शासक थे। और यहाँ पर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सर शार्दुल सिंह है, 2 है, यहाँ पर द्वितीय थे। फरवरी 1943 से 30 मार्च 1949 तक बीका के अंतिम शासक रहे थे बीकानेर के। और बात करें प्रमुख यहाँ पर रूप से बीकानेर के महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट की पठारी जो प्रदेश है उसमें स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, बूंदी है, जैसलमेर है। देखो बोराट पठारी क्षेत्र, ठीक है, आपको पता ही होगा कि बोराट का पठार कहाँ पे है। सभी को पता होगा कि 1225 मीटर ऊंचा है और उदयपुर राजसमंद में पड़ता है बोराट का पठार, ठीक है। तो बात करें कहाँ की, तो यहाँ पर उदयपुर की सभी बता रहे हैं कि सर उदयपुर है। जल्दी से कमेंट करो उदयपुर किस किस को लग रहा है कि उदयपुर है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट आपके आ जाने चाहिए, कमेंट आ जानी चाहिए। सभी का आंसर आ रहा है क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें 9वां है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर जिले में, ब्यावर जिले में, बीकानेर में, जोधपुर में, ठीक है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित की थी और कब की थी, ठीक है। सभी को पता है अपने जो पूरे भारत में तो 1856, 54 और 56 को, ठीक है, यहाँ पर प्रयास किए थे। और सर्वप्रथम प्रयास किए थे 1818 ईस्वी को फोर्ट अब्बास यानी कि कोलकाता में, लेकिन असफल रहा। बाद में मुंबई वाला सफल रहा था। सभी को पता होगा कि अपने ब्यावर में पहली लगी थी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, उससे पहले आपको बता दूं 17 जून 1989 को यहाँ पर स्थापना हुई थी सार्वजनिक रूप से, ठीक है, गैर सरकार कंपनी के रूप में वर्गीकृत और रजिस्टर ऑफ कंपनी यहाँ पर जयपुर में पंजीकृत की गई थी। यहाँ पर कुछ देख सकते हो राजस्थान की सूती वस्त्र मिले हैं, ठीक है। ये भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं। सूती वस्त्र कपड़े के निर्यात के लिए भी 2010 में अवार्ड मिला हुआ था। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि वीर भारत सभा की स्थापना किससे संबंधित क्रांतिकारी थे? कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह भारत। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को बता दूं यहाँ पर कि हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, लेकिन आजकल ज़्यादा जा रही है तो थोड़ा सा आज कम करेंगे। एंड तक देखिए वरना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और डेली आपको सुबह पता ही होगा 7 बजे हमारी क्लास आती है। कितने बजे? 7 बजे क्लास आती है। एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर ज्वाइन होना है सभी को, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने, जिनका जो गाँव है देवीपुरा गाँव है, ठीक है, शाहपुरा में, और मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि 11वां प्रश्न है
कि वागड़ की मीरा कहा जाता है? लिचमाबाई को, कर्माबाई को, गंवरीबाई को, कालीबाई को, ठीक है। सभी को बता दूं कि यहाँ पर वागड़ की मीरा जिनका संबंध किस जिले से है, सभी को पता होगा नागौर जिले से है, या फिर कहाँ से है, डूंगरपुर से है, डूंगरपुर से। और राणाबाई का संबंध है यहाँ पर नागौर से, ठीक है। राणाबाई भी राजस्थान की मीरा कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, दूसरी मीरा कहते हैं, और वागड़ की मीरा कहते हैं गंवरीबाई को, जो कि यहाँ पर डूंगरपुर से संबंधित है। डूंगरपुर में मंदिर भी बनाया गया है, यहाँ पर गंवरीबाई राइट है। नेक्स्ट आपका है 12वां की राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और यहाँ पर सभी को बता दूं डेली 7 बजे क्लास आती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 20 प्लस करने, आज 40 में से 20 कौन कौन कर पाएगा? मदरसा बोर्ड जयपुर में राजधानी है, जहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि विरुद्ध चितहरी रचयिता कौन है उनके? सूर्यमल मिश्रण है, श्रीधर व्यास है, राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ है, दुर्सा अड्डा है, ठीक है। विरुद्ध चितहरी आपको पता ही होगा कि एक ही व्यक्ति हैं, दुर्सा अड्डा जी, ठीक है। इन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण किसको कहा था? यहाँ पर अपने पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेल्ली किशन रुक्मिणी को। निम्न में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। चूरू में कृष्ण मृग है, जैसलमेर का गोडाउन है, भीलवाड़ा का मोर है, सवाई माधोपुर का शेर है, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता ही होगा कि 33 ही जिलों के शुभंकर हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनता है, ठीक है। अभी बनेगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लगाना है कि गोडाउन है, चूरू का कृष्ण मृग है, भीलवाड़ा का मोर है, ठीक है। ये सवाई माधोपुर का नहीं है। कमेंट करो यहाँ का क्या है, क्या बाघ है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करो कि बाघ है या नहीं है। शेर नहीं है, बाघ है। यहाँ पर गोडवाड़ी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? ए ऑप्शन है मारवाड़ी की, हाड़ौती की, टुंडाड़ी की, अहिरवाटी की। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। राजस्थानी भाषा की उपबोली मारवाड़ी है, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा गोडवाड़ी की। और पाली का बाली तहसील और जालोर की और तहसील गोडवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। और गजीफा, चारबर, नारछरी किसके प्रकार हैं? परिधान यानी कपड़ों के, खेल के हैं, लोक नाट्य के हैं, वाद्य यंत्रों के। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी का आंसर आ चुका है, खेल से संबंधित है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अकबरी अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान बीकानेर में है, टोंक में है, कोटा में है, भरतपुर में है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को यहाँ पर डबल स्टार लगा दो, इसको भी, ठीक है। पूछा जाएगा, अपने अब्दुल कलाम को जानते हो, राष्ट्रपति हैं अपने, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति थे, 2015 में इनका निधन हो गया, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है कि यहाँ पर टोंक जिले में, एकदम करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था, जीवा था, दीपक था, मंडन मिश्र था। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को स्टार लगा देना है, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, एकदम ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें 19वां है, पर्यटन की दृष्टि से महल और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? जयपुर है, भरतपुर है, डींग है, अलवर है, ठीक है। अगर यहाँ पर महल पूछते तो आप जयपुर कर देते कि यार जयपुर होगा, लेकिन फव्वारों के लिए पूछ लिया है तो थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा, डींग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी को यहाँ पर 19वें प्रश्न का आंसर करना है, जल्दी से कमेंट करिए। सभी को कमेंट करना है कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो। आपका क्या आ जाएगा? डींग आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता पूछ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है राजसमंद, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। बालाथल सभ्यता की बात करें अगर हम कि बालाथल सभ्यता उदयपुर की है, एकदम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल व वर्तमान जिला सुमेलित नहीं हो रहा है? सीवी जनपद जिसे चित्तौड़ कहते थे, जांगल प्रदेश, बीकानेर, सपादलक, सीकर और झुंझुनू, अरबुदा और सिरोही। और जल्दी से कमेंट करिए। ये तो आपका सही है, सभी को पता ही होगा, अरबुद सिरोही को कहते हैं, माउंट आबू वाले बाग को। जांगल प्रदेश बीकानेर के जंगलधर बादशाह बीकानेर के किस कर्ण सिंह को कहते थे या किसको कहते थे? सीवी जनपद बेसिकली चित्तौड़ है, लेकिन आपका सपादलक नहीं है, ठीक है। ये सांबर जयपुर वो वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका 22वां है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह प्रथम, यशवंत सिंह नाहर,
पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो। सभी का कमेंट आना चाहिए। महाराजा जो संग्राम सिंह थे, एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वही थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23वां है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव कौन नियुक्त करते हैं मुख्य सचिव को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक किला दे रखा है और इसकी तस्वीर बताओ ये किस किले का फोटो है। ठीक है, ए ऑप्शन है जिलाधीश का, उच्च न्यायाधीश का, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राज्यपाल। ठीक है, जिला न्यायाधीश करता है नियुक्ति सचिव की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। सभी का आंसर आना चाहिए, मुख्यमंत्री करता है सचिव का। ठीक है, राज्यपाल के कोई लेना देना नहीं है, सचिव कौन बने कौन ना बने। राजस्थान मुख्यमंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद है सॉरी, के सदस्य जो होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मंत्री परिषद सभी को पता ही होगा। ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है 40। देखो कुल संख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर किया गया है कि सर 15% रह सकते हैं। ठीक है, कितना 15%, और 200 का 15% आप बता ही सकते हो कितने का, 200 का 15%। शो कर देते हैं, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, यानी 29 तो मंत्री हो सकते हैं, एक अपना मुख्यमंत्री, टोटल 30 हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 30। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, हरिदेव जोशी जी थे, शिवचरण माथुर थे, भैरव सिंह शेखावत। जल्दी से कमेंट करो, अब थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका है हरिदेव जोशी। राजस्थान में बेसिकली आपातकाल आपको पता ही है कि जब देश में लगा था 1975 को, तब लगा था। और अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा चुका है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कब कब लगा था। नेक्स्ट बात करें अगर हम 26वां है, राजस्थान में देश का पहला राज्य है जो कि राजस्थान देश का पहला राज्य जो कि नो बैग डे लागू किया गया है राजस्थान में। ए ऑप्शन है गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार, मंगलवार। ठीक है, ऐसे प्रश्न करंट के भी हैं। ठीक है, करंट से संबंधित भी हैं। और करंट की क्लास आपको मैं बता दूं कि इस महीने के एंड में आपको 30 तारीख को पूरे मंथली की कमेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक है, देखना ना भूले। व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको यहाँ पर कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में ऑन करो, व्हाट्सअप ज्वाइन करो। जिसके भी टेलीग्राम नहीं है और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा है तो भी व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। ठीक है, बैग नहीं ले जाना होता है बच्चों को। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में अवस्थित है। जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। स्टार लगा तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कि जैसलमेर में। ठीक है, एकदम ए ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। किस सभ्यता को, गिलुंड को, कालीबंगा को, बालाथल को, उदयपुर को। ठीक है, ये दोनों के दोनों उदयपुर में है। बात करें कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। गिलुंड बताओ कहाँ पे स्थित है। सभी का आंसर आ रहा है सर आहड़ को कहते हैं धूलकोट, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 29वां, राजस्थान का जो जिला न्यायाधीश नियुक्त होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायाधीश की पूछ रहा है। ठीक है, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर, जल्दी से कमेंट करो। अपने जो यहाँ पर कौन है, हाई कोर्ट के जज के द्वारा। ठीक है, मुख्य जज के द्वारा यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल करता है नियुक्ति। बांस किस श्रेणी में आता है, वृक्ष की श्रेणी में, झाड़ी की श्रेणी में, घास की श्रेणी में, परारोही की श्रेणी में। ठीक है, देखो वन अपना जो अधिनियम बना था वो बना था 1927 को। इसमें संशोधन किया गया था 1917 को। और यहाँ पर बांस को वृक्ष की यहाँ पर कैटेगरी से निकाल दिया और 2017 को निकाल दिया गया था। 2019 को यहाँ पर इसे घास की श्रेणी में कर दिया था। ठीक है, अब आप काट सकते हो बांस। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बम्बू कहते हैं बम्बू। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार किस मिट्टी का है। वर्टिसोल का, इनसेप्टी सोल का, एंटी सोल का, एलपी सोल का। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा सा मैप में कि ऐसे अगर मैप बने ना तो बात करें हाड़ौती की, ये पूरा रीजन है काली मिट्टी से, वर्टिसोल से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 32वां है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रामगढ़ विस्तारी। ठीक है, ये आपके नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन काट दो। ठीक है, पुरानी जो कहीं से आपको दे दिया होगा। ठीक है, इसको काट दो पूरे को। सभी का आंसर आना चाहिए चौथी टाइगर रिजर्व। सभी को पता है पहला बना था 1974 को, याद करो
कौन सा 1973 को बना था यहाँ पर अपना रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर बना था 1978 को, कौन सा बना था, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर अपने सरिस्का टाइगर रिजर्व। फिर बना था 2013 को, कौन सा बना था, जल्दी से कमेंट करिए, मुकुंदरा हिल्स। और बात करें अगर हम लास्ट है एंड, और अपना लास्ट कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स नहीं है, रामगढ़ वाला है, ठीक है, रामगढ़। और यहाँ पर एक और बना है 5वां, वो है आपका करौली धौलपुर का, जो वहाँ पर टाइगर रिजर्व है वो, ठीक है। निम्न में से कौन से युग में जिले में से एक नदी प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, कौन से जिले के समूह में, बीकानेर चूरू में, बीकानेर हनुमानगढ़ में, चूरू नागौर में, जैसलमेर बाड़मेर। सभी को पता होगा कि एक ही जगह है जहाँ पर नदी नहीं बहती है, वो है बीकानेर चूरू का क्षेत्र, ठीक है। दोनों जिलों में नदियाँ नहीं बहती हैं। 33वां है, यहाँ पर 34वां है, ठीक है। गढ़दड़ा वृहद परियोजना जो कि राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, बूंदी से, बारां से, कोटा से और झालावाड़ से। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। गढ़दड़ा, गढ़दड़ा यहाँ पर सभी को पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करो। गढ़दड़ा परियोजनाएं सभी बता रहे हैं कि सर बूंदी, बूंदी कौन कौन बता रहा है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। बूंदी कौन बता रहा है, गढ़दड़ा, सभी का आंसर आ चुका है, बूंदी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है, बूंदी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कि किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, गोमती नदी का, बनास नदी का, चंबल या फिर सोम, ठीक है। जयसमंद झील के बारे में बताना आपको, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, एकदम कमेंट किसका आएगा, जयसमंद झील, जयसमंद झील एकदम करेक्ट आंसर किसका आएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पर ये ऑप्शन बता रहे हैं गोमती नदी के पानी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 36वां है कि किस शहर को ग्रेनाइट सिटी या ग्रेनाइट शहर कहा जाता है, नागौर को, झालावाड़ को, जालौर को, अजमेर को। नागौर को कृषि यंत्रों के लिए जाना जाता है, सभी को पता ही होगा। और राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ के झालरापाटन को कहते हैं, जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है 37वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कोटा की, और यहाँ पर है बूंदी, ठीक है, दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित, सॉरी, ठीक है, उदयपुर है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 38वां है कि निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं है। देखते हैं कमेंट किसका आता है। 5000 की ईबुक के लिए फिर से बता दूं कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है, 10 वीडियो पूरे देखने। जैसे ही आप 10 वीडियो पूरे देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, आपको लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। पोंग बांध एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करिए। जयपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, टोंक है। देखते हैं किसका कमेंट आता है, सभी को कमेंट करना है कौन से यहाँ पर नर्मदे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको एक मैं चीज़ें बता देता हूँ कि मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनवाया जाता है, कहाँ पर। काफ़ी दिन हो गए हमने रिवीजन नहीं किया, 8-9 करेंगे रिवीजन। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में, ठीक है, एक एक शब्द लिख रहा हूँ। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है बालोतरा में। और बात करें अगर हम, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। और क्या मनाते हैं, शरद महोत्सव मनाते हैं जो कि उदयपुर में, माउंट आबू में। और यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव मनाते हैं उदयपुर में। मैं आगे से आगे सोच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और हाथी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, आमेर में। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करना है। पतंग महोत्सव राजस्थान में। नर्मदा बेसिकली टोंक में मनाया जाता है, सभी को पता ही होगा। साल बनती है, कपड़े बनते हैं। और 40वां है श्री जो अपने कल्याण जी मेला है, मंदिर है, वो कहाँ पे है, टोंक में है, आबू रोड पे है, टोडा राइसिंग में डिगी है, ठीक है। कल्याण जी मेरे डिगीपुरी का राजा, ठीक है, डिगीपुरी का राजा कल्याण, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सुबह 7 बजे क्लास आती है, और चैनल पर जितनी भी क्लासें जाकर देखो, आपको यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा, सब मिलेगा।